हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हर एक सब्जेक्ट के पेडागोजी में पूछ लिया जाता है, बट हम इसको मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और उसको हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को ही आगमन बोला जाता है, हिंदी में आगमन। हम इसको डिस्कस करेंगे मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैथ पेडागोजी में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग का सिंपल सा मतलब यही होता है, आगमन, हिंदी मीनिंग आगमन होता है। और इसका मतलब ये होता है कि उदाहरण से रूल की तरफ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाना, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना ही इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है, आगमन कहलाता है। एग्जाम्पल टू रूल, जैसे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि कौन से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग रूल की तरफ जा सकते हैं। जैसे मैंने क्लास में बोल दिया, बच्चों से बोल दिया कि इस प्रकार के ट्रायंगल हैं, कुछ इस प्रकार के ट्रायंगल दे दिए, कुछ इस प्रकार के ट्रायंगल दे दिए और बालकों को बोला कि इनके जो कोण हैं, इनके जो एंगल्स हैं, उनका योग बताएं। जैसे इस ट्रायंगल का जो एंगल्स हैं, उन सब का वो योग कितना होगा, तीनों का मिलाकर, इन तीनों का मिलाकर इसका योग कितना होगा, इसका मिलाकर क्या होगा। तो बालकों ने ये बताया कि इसका भी जो सम ऑफ एंगल्स आ रहा है 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री आ रहा है, इसका भी 180 डिग्री आ रहा है। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि एक हम लोग रूल जनरलाइज कर देंगे, एक रूल निकाल देंगे कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमने ये कहा कि एग्जाम्पल से हमने रूल को बता दिया कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, टोटल सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो ये यहाँ से हमने एक रूल निकाल दिया कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ हमने बता दिया। यही होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन। अब हम लोग बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग को निगमन बोला जाता है। हिंदी मीनिंग डिडक्टिव का निगमन होता है। डिडक्टिव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो निगमन होता है। डिडक्टिव रीजनिंग में निगमन, यहाँ पे हम लोग रूल से एग्जाम्पल की तरफ लेके जाते हैं। पहले हम लोग बालकों को रूल बताते हैं, रूल टू एग्जाम्पल। इसका भी एक मैथ्स का एग्जाम्पल ही दूंगा मैं, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझ रहे हैं सभी टॉपिक्स को। तो रूल से एग्जाम्पल की तरफ ही जाना हमारा डिडक्टिव रीजनिंग होता है, निगमन होता है। रूल, मान लीजिए मैंने बोल दिया, एक रूल बता दिया बालक को, या फिर थ्योरम्स जो हम लोग गणित में जो परिमेय होते हैं उनको जो हम पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उनको जाके प्रूफ करते हैं। मतलब हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया फिर उनको प्रूफ करते हैं। सेम उसी प्रकार एक रूल अगर हमने बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने ये बता दिया, रूल बता दिया। और अब मैंने ये रूल बता दिया और इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए। मतलब एक रूल बताया और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं फाइंड 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब एक रूल बताया और मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस एक रूल से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब मैंने पहले रूल बता दिया फिर एग्जाम्पल करवा दिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड ये हो गया। इसी प्रकार का एक प्रश्न और ले लेते हैं, यहाँ पे 5x प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इसका भी फाइंड कर लेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो यही होता है रूल टू एग्जाम्पल, और इसे डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। मैथ्स पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बोल देगा कि डिडक्टिव रीजनिंग है या फिर इंडक्टिव रीजनिंग है, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं
इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बाद, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बाद हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, और सीटेट में हमेशा पूछा ही जाता है, डिसेबिलिटी। मतलब बालकों में डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, तो मेन हम लोग 3 डिस्कस करेंगे। डिसेबिलिटी, बालकों में कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसेबिलिटी कि बालकों में 3 प्रकार की मेन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हमारा है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया में ये होता है कि बालक जो है वो वर्ड्स पढ़ नहीं पाता है और वो उल्टा सीधा उसको दिखाई देता है, वर्ड्स शब्दों को वो पढ़ नहीं पाता है, शब्दों को पढ़ नहीं पाता है। वो डिसलेक्सिया में शब्दों को पढ़ नहीं पाता है, उसको कुछ उल्टा सीधा इधर उधर दिखाई देता है। सेकेंड हमारा हो गया डिसलेक्सिया के बाद हमारा हो गया डिसकैलकुलिया, इसमें कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम होती है, बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। यहाँ से हम लोग समझ भी सकते हैं डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया है तो एक याद करने का तरीका है कि डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि जो बालक होता है वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, नंबर्स के समझ में थोड़ा उसको प्रॉब्लम आती है और वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। और थर्ड जो है हमारा डिसकैलकुलिया के बाद थर्ड जो है डिसग्राफिया है, और डिसग्राफिया में सिंपल सी बात है कि वो लिख नहीं पाएगा, डिसग्राफिया में वो लिख नहीं सकता। डिसग्राफिया अगर प्रॉब्लम है, डिसग्राफिया अगर प्रॉब्लम है तो बालक को लिखने में समस्या होगी, लिख नहीं सकता। ये 3 मेन डिसेबिलिटी हैं जिनको कि सीटेट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों में से एक पूछ लिया जाएगा। और आई होप कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।